17 अगस्त की रात को भारतीय सेना के एक जवान के साथ इसी तरीके से मारपीट हुई, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। और ये सवाल मैंने तब भी पूछा था और आज एक बार फिर से पूछ रही हूं, ये फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, या फिर सीधी सीधी गुंडागर्दी? टोल पर टोल कर्मियों का गुस्सा, बदतमीजी, इसके मामले अक्सर सामने आते हैं। लेकिन भारतीय सेना के जवान ने जब अपना कार्ड दिखाया और बहस होनी शुरू हुई, उसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि किसी ने डंडे से उसको पीटा, किसी ने ईंट उठा ली। तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि कैसे टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के उस जवान के साथ मारपीट की गई जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें भुनी टोल प्लाजा से सामने आई, इसने हर किसी का सिर शर्म से झुका दिया। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश से सामने आई, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो ऐसे में तो और ज्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए, ये उम्मीद लोग लगाकर इस वक्त बैठे हुए हैं। आपको बताते चले, मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भुनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त की रात की यह घटना है, जहां पर एक आर्मी का जवान जो छुट्टियों पर आया हुआ था, श्रीनगर में उनकी पोस्टिंग है, कपिल उनका नाम है, और वो कोई कह रहा है अपने भाई के साथ निकले, कोई कह रहा है दोस्त के साथ निकले, और यहां पर पहले अपना आर्मी कार्ड दिखाया। और अमूमन ऐसा होता है, अगर आप लोग भी नेशनल हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो आप देखते होंगे कि कई बार टोल क्रॉस करते हुए आपसे आगे वाली जो गाड़ी होती है, अगर उस पर आर्मी लिखा है, नहीं लिखा, या आपने देखा होगा कुछ लोग कार्ड दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कार्ड दिखाना या टोल फीस के लिए कहना कि थोड़ा कम कर लो या कुछ भी सही, यहां पर कुछ भी मुद्दा हो सकता था, लेकिन फौजी को इस तरीके से पीटना निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए खबरें आ रही हैं कि मेरठ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, कई इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है मैं इस खबर को आगे बढ़ाऊं और आपको बताऊं कि कैसे NHAI ने भी एक्शन लिया है। आइए पहले ये वीडियो देख लीजिए। अब इस सैनिक को पीटा गया है, बुरी तरीके से मारा गया है। तस्वीरें इस कदर विचलित कर देने वाली हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे, और इसीलिए आपको डायरेक्ट इन तस्वीरों को दिखाना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए आपको वो तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पीली शर्ट वाला कैसे डंडे से मार रहा है, पहले गाड़ी से घसीटा, फिर डंडे से मारा, एक भागा भागा आया पीछे से, डंडे मारने वाले को रोका और खुद से फिर ईंट उठा लेता है ये शख्स। बहरहाल अब इस मामले में परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा है। कपिल के परिवार वाले, कपिल का पूरा गांव सामने आ गया और फिर टोल कर्मियों को सबक सिखाने की कोशिश की गई। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर पूरा परिवार टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर टोल कर्मियों को अब सबक सिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो चलाइए और सुनवाइए। तो कपिल सिंह के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई, उसके बाद उनका पूरा गांव आगे आ गया। चूंकि वो ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले बताए जा रहे हैं, ऐसे में इसे अपनी इज्जत पर ले लिया है राजपूत समाज के लोगों ने। और हमने देखा कैसे संगीत सोम समेत तमाम राजनेता भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें नेता राजनेता सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। आइए वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जिनमें संगीत सोम भी सड़क पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर, पुलिस बार बार उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें चलाइए, संगीत सोम बैठे हुए हैं धरने पर, और ये वो तस्वीरें हैं देखिए जहां पर धरना प्रदर्शन देने के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं पकड़े गए अभी? एक आदमी भी सुनिए मेरी बात, पहले सारे पकड़े जाए। जो ठेकेदार है इसका वो जेल जाएगा। एक बात सुन लेना, वो पता कैसे करोगे? नहीं दुर्भाग्य तो
हमारा है कि तुम जैसे अधिकारी बैठे हैं यहाँ? ये दुर्भाग्य हमारा है। हम जैसे ही लोग पकड़े हैं इसमें लोगों को पकड़े है ना, चोर उचक्कों को पकड़ लो ना, मेन को क्यों नहीं पकड़ लो आप लोग? क्यों नहीं पकड़े गए अभी? एक आदमी भी सुनिए मेरी बात, पहले सारे पकड़े जाए। जो ठेकेदार है इसका वो जेल जाएगा। एक बात सुन लेना, अब वो पता कैसे करोगे? देखोगे तुम यहाँ नहीं, अभी 4 दिन पहले नहीं ये पिट रहा है यहाँ पे, क्या है ये तुम्हारा पहले पिट्टू छोड़ वाला है, पहले पीट रहा है लोगों को, फिर सोनू यहाँ पर बदतमीजी कराता है हर बार। हाँ बिल्कुल है, सारी वीडियो में है सोनू, वो पिट्टू है। नहीं समाधान ये करवाने के लिए बैठे तुम, हराम का है जनता का पैसा। तो पूछे वीडियो क्यों बना रहा है? ये पैसा जनता का हराम का है क्या? यहाँ लोगों से पैसा लोगे, पिटवाओगे तुम उन्हें फिर? तो बदतमीजी में पिट गया। ये लड़का सेना में काम कर रहा है, लड़का पिट रहा, जिम्मेदार आदमी कौन है? पीट के भाग गए बुला लो। इस लड़के का सिर फट गया, दूसरा का है वो। इस लड़के का सिर फाड़ दिया तुम काम वालों ने, जिम्मेदार कौन बनेगा यहाँ? नहीं समाधान तुम्हारे बस की नहीं है यहाँ। तुमने गुंडे पाल रखे हैं टोल पे, ना गुंडे हैं क्या टोल पे? तुम यही तो तुम धन पशु हो, तुम यहाँ टोल पे पैसे कमाने के लिए तुम यहाँ गुंडे छोड़ते हो जो है? तुम ठेकेदारी करोगे, पैसे लेके आ रहो। नहीं कल क्या मिल लेना? तुम पहले ये बताओ, ये गुंडे कहाँ तुम्हारे मार्केट करने वाले? तो देखा आपने किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। नेता राजनेता भी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, आम जनता भी गुस्से में है। कपिल का पूरा परिवार, पूरा गांव सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज बड़ी खबर जो सामने आई है निकलकर, वो भी आप तक पहुंचानी जरूरी है, और वो ये कि NHAI की तरफ से भी एक्शन लिया गया है। बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। ये वही ट्वीट है जो NHAI की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा है NHAI हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द इंसिडेंट ऑफ misbehavior with army personnel by toll staff deployed at Bhuni Toll Plaza on Meerut Karnal section of National Highway 709A on 17th August 2025। अब सजा का क्या पूरा वो प्रकरण रखा गया, जरा ये भी समझ लीजिए। NHAI has imposed a penalty of ₹20 लाख, 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है, जुर्माना लगा दिया है टोल कलेक्टिंग एजेंसी पर धर्म सिंह, and has initiated the process of terminating and debarring the toll collection firm from future participation in toll plaza bids। यानी आने वाले वक्त में भी किसी टोल प्लाजा बिडिंग में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे और उनका जो ठेका है वो निरस्त कर दिया गया है। NHAI strongly condemns such behavior by toll plaza staff and is committed to ensuring safe and seamless travel on national highways। यानी NHAI की तरफ से एक्शन लेते हुए कहा गया है कि 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, ठेका रद्द कर दिया गया है, और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त में भी ये जो एजेंसी है टोल कलेक्शन एजेंसी मेसर्स धर्म सिंह एंड कंपनी, ये भविष्य में टोल प्लाजा की बिडिंग में भाग लेने से इसको रोका जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान शामिल था उसके साथ मेरठ के एक टोल प्लाजा पर इस तरीके से मारपीट की जाती है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? मतलब जम्मू कश्मीर में एक सेना का जवान तैनात है हम सबके लिए, उसके साथ मारपीट हो रही है, और ऐसा भी नहीं कि जाने अनजाने हो। हालांकि आर्मी का जवान नहीं, किसी भी आदमी के साथ ऐसे मारपीट नहीं होनी चाहिए, ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उस आदमी ने अपना कार्ड दिखाया है उसके बाद ये सारी घटनाक्रम, तो ये फ्रस्ट्रेशन, गुंडागर्दी क्या है? इसीलिए मैंने आपसे कल भी इस खबर को दिखाते हुए सवाल पूछा था कि टोल प्लाजा पर इस तरीके की गुंडागर्दी और इस तरीके से जो मिसबिहेव किया जाता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या लगता है कि अब सरकार को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए? NHAI को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है, हम सब नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, हम सब टोल प्लाजास क्रॉस करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम सब महंगी महंगी फीस देते हैं टोल प्लाजा से गुजरने की या उस सड़क पर चलने की। लेकिन बदले में अगर इस तरीके से मारपीट होती है, आज आर्मी के इस जवान के साथ, कल को किसी और के साथ, परसों आपके साथ, तरसों मेरे साथ, ये अगर डर का माहौल रहेगा तो निश्चित तौर पर, जैसा कि अभी आपने एक शख्स को भी सुना जिसने कहा कि भैया आपने गुंडे पाल रखे हैं क्या, और यही सवाल बार बार कपिल का परिवार भी उठा रहा है कि गुंडे पाल रखे हैं क्या? क्या लगता है आपको, क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए, NHAI की तरफ से लिया जाना चाहिए?
और अक्सर टोल प्लाजा पर यह भी देखा गया है कि मान लीजिए सामने वाली गाड़ी है, आप लोग पीछे खड़े हैं और एक गाड़ी आगे खड़ी है और वो या तो टोल नहीं दे पा रही है, उसका रिचार्ज खत्म हो गया, या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है कि उसका फास्टैग नहीं चल रहा और वो रुक गया है, तो पीछे चाहे 15 गाड़ियों की लाइन लग जाए, उनको बैक कराया जाता है कि आप लोग पीछे होइए। अब बताइए 15 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, 8 गाड़ियां पीछे होंगी, लेकिन क्या कोई ऐसा नियम नहीं आ सकता कि उस गाड़ी का जो बैठा है ड्राइवर, उसका आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट लेके उसे थोड़ा सा आगे खड़ा कर दे और बाकी सारी गाड़ियों को निकाले? टोल प्लाजा पर इतने लंबे लंबे जाम जो लगते हैं, उसका कारण क्या है? ये सवाल बहुत लोगों के जहन में है। और ये जो मिसबिहेव, ये आप कहने को आइए एक बार किसी को कि भैया आगे निकाल लो या कुछ भी, आप सलाह दे दीजिए और देखिए फिर शायद यहां भी ऐसा ही हुआ होगा, सलाह दे दी होगी आर्मी के जवान ने और उसके बाद देखिए उसका क्या हाल हुआ। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, और बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और आप क्या मांग करते हैं ऐसे गुंडाई करने वाले लोगों के खिलाफ, क्या एक्शन होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।